हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग का मैथ का प्रैक्टिस सेशन चल रहा था और आज प्रैक्टिस सेट तीसरा होगा, ठीक ना। और गुरुकुल विजन एकेडमी पे जो रेगुलर इस टाइम में आपको मैथ का प्रैक्टिस सेट, जितने भी एग्जाम्स हैं जहाँ पे मैथ का इम्पोर्टेंस है, उन सारे एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन सेट किया जाता है। तो आप लोग इसको रेगुलर जैसे सेशन पे ला करके देखिए। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हुए। ये मेरा पहला क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन ठीक ठाक लाया है, इजी मॉडरेट और थोड़ा सा टफ लेवल का भी क्वेश्चन रहेगा। आपको क्वेश्चन पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि 70 क्यूब प्लस 20 का क्यूब माइनस 90 का क्यूब का मान ज्ञात करिए। तो देखिए, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। इसका बनाने का तरीका देखते हैं क्या होगा। इसका बनाने का तरीका देखते हैं। सबसे सरल चीज, सबसे आसान तरीका क्या होगा इसका। देखिए, पहले हम लोग एक फॉर्मूला इसको लिख लेंगे। इसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। लेकिन जब भी इसका दो कंडीशन होता है, कंडीशन दो होता है इसका। अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर 0 दे दिया तो आपको यहां से निकल जाएगा। तो ये इसका अगर फॉर्मूला बनेगा, जब ये पार्ट अगर 0 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये वाला पार्ट 0 बनेगा, ये अगर 0 हो जाएगा तो पूरे समूचा यहाँ से यहाँ तक 0 बन जाएगा। बनेगा मेरा फिर यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू 0 होगा पूरा। क्योंकि ये जब 0 बनेगा तो पूरा मल्टीप्लाई होकर के सबको 0 कर देगा ये। और 0 होने के बाद यहाँ से मेरा रिजल्ट क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू इक्वल टू 3abc। ये वाला चीज मेरा बन करके आएगा, ठीक है ना। तो जब बन करके ये वाला आएगा तो हमारे यहाँ पे देख रहे हैं कि 70 20, अगर हम इसको ले लें, इसको ए कर दें, हम इसको बी कर दें और इसको सी कर दें, ये माइनस में सी चला जाएगा। तो जब यहाँ पे रखेंगे हम, यहाँ पे अगर इस फॉर्मूला पे देखें तो मेरा यहाँ पे बन जाएगा 70 प्लस 20 माइनस 90 इक्वल टू बनेगा 0 बनेगा। तो ये वाला मेरा फॉर्मूला यहाँ पे स्टार्ट होगा। हमको यही फाइंड करना था ना, ये वाला चीज यही फाइंड करना हमको है। इसको फॉर्मूला डायरेक्ट ये वाला इस्तेमाल कर लेंगे इसकी जगह पे। 3 मल्टीप्लाई 70 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई माइनस 19। यहां तक क्लियर होना चाहिए। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं यूनिट डिजिट से मैच करा करके। यूनिट डिजिट से मैच करा करके देखते हैं। अगर पहले हम सबसे पहला काम करेंगे जब भी मल्टीप्लिकेशन वगैरह में, तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे जब भी लास्ट में अगर स्टेज पहुंचे तो यूनिट डिजिट चेक करेंगे। यूनिट डिजिट चेक करके प्रयास करेंगे देखने का। 1 0 2 0 3 0, यहाँ पे 3 0 लगेगा आपका। 3 0 हर जगह 3 जगह दिखाई दे रहा है। 9 दूना 18, 18 सते 26 है। अगर 9 दूना 18, लास्ट का यूनिट डिजिट है 8, 8 सते 56, लास्ट का 6, 6 थी 18, तो 18 यहाँ भी दिख रहा है, 8 यहाँ भी दिख रहा है। यूनिट डिजिट अगर हम चेक करें तो 8 लास्ट में आ रहा है।
लास्ट में 8 आ रहा है, तो 8 आने के बाद हमको हमारा 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, और यहाँ पे 8 नहीं है, तो आंसर ये नहीं हो सकता, आंसर ये भी नहीं हो सकता है। क्लियर? अब ध्यान देखिए, यहाँ पे -90 है, तो माइनस वाला तो नहीं, प्लस में है, तो ये भी नहीं आंसर हो सकता है। जो प्लस में है वो तो आंसर नहीं हो सकता है ना, जब प्लस में आंसर ये वाला नहीं आंसर हो सकता है, माइनस लगा तो माइनस की वजह से यही आंसर होगा, क्योंकि लास्ट का यूनिट 8 था, यहाँ भी 8 था, यही मेरा आंसर होगा, आंसर डी। हमको ज्यादा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट था आपका, याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट था आपका, ये कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौ क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, ध्यान से देखिएगा। 9 क्रमागत संख्या है, 9 क्रमागत संख्या है तो लगातार है, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। 9 क्रमागत संख्या का औसत कितना है, 20 दिया हुआ है। तो देखिए, अगर इसको अगर आप करने लगेगा ऐसे, x प्लस 1, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, x प्लस 2, इस समय ज्यादा ले लेगा, इस समय ज्यादा ले लेगा। तो याद रखिए, इसको कैसे बनाएंगे, देखिए हम जान रहे हैं कि x पहला, मान लेते कि x पहला होगा, पहला x होगा ना, पहला मेरा x होगा। क्वेश्चन को ढंग से समझ लीजिएगा, 9 क्रमागत है, 120 पूछा है। x पहला होगा, x प्लस 1 दूसरा होगा, यानी x जैसे पहले बार नहीं बढ़ रहा, x दूसरी बार बढ़ रहा है। अगर जो मेरा 8वां जो लास्ट नंबर होगा, यानी x प्लस, ये 9th नंबर होगा, कितना 9th वाला, ये 9th होगा, ये फर्स्ट होगा, ये फर्स्ट होगा। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये 9th वाला 8 हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है। और इन सब का औसत बोला है, ये कितना दिया है, 9 नंबर है ना, 9, और इनका औसत दिया हुआ 20 है। x क्या होगा, 9, एक टोटल x होगा, तो 9 x होगा, टोटल 9x होगा। और 1 से लेकर के यहाँ देखिए, पहला बार यहाँ पे x जा रहा है, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4, इसी तरह से 8 तक जा रहा है। तो एक और यहाँ पे चीज इस्तेमाल करना पड़ेगा कि सम संख्या, यानी प्राकृतिक सम संख्याओं जो होगा, प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर देखें तो n इंटू n प्लस 1 आता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 आता है। ये प्राकृतिक संख्या के लिए है, प्राकृतिक संख्या का योग, अब 8 तक जा रहा है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, 8 तक जा रहा है तो 8 इंटू 8 प्लस 9, ये हो जाएगा एक 9 और बाई 2, इसको काट लीजिए तो ये 4, यहाँ पे आ जाएगा आपका 36, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 36, और कितना नंबर है टोटल 9, और यहाँ पे ये वाला 9 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ, ये कितना हो जाएगा 9 दूना 18, यानी 180। क्लियर है यहाँ तक? आगे क्या होगा कि ये 9x को यहीं पे छोड़ देते हैं, और इधर 180 माइनस 36, जब इसको कैलकुलेट करिएगा तो आपका क्या आएगा, 9x इक्वल टू 144, x इक्वल टू यहां से ले लीजिए आप, कितना बन जाएगा 16। आपसे शायद यही पूछा है क्वेश्चन में, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या यही मेरा था, सबसे छोटी संख्या यही है, छोटी संख्या यही है, जो आंसर आपका सी हुआ। ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आया भी होगा। आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, कि 7 का सबसे छोटा गुणज यानी मल्टीपल कौन सा है जिसको 8, 7, 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त होता है। प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना प्राप्त होना चाहिए, 5। हम पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, 8, 9, 12, 15,
ये आपका एलसीएम ले लीजिए यहाँ से, 4 से काट दीजिए इसको, 4 से काटने के बाद 2 बार में, ये 9 बार में, ये 3 और ये 15, 3 से काटिए, ये 2 तो रह ही जाएगा, 3 1 5, और कुछ है कटने वाला नहीं। तो प्रयास करिएगा जब मल्टीप्लाई करिए तो प्रयास करिएगा आप जीरो से जीरो प्रयास करने का, मतलब प्रयास करिएगा कि जीरो में जितना से जितना ज्यादा से कन्वर्ट कर सके। हम क्या करेंगे, ये वाला मेरा बन जाएगा 5 दूना 10, इसको हम 10 को कुछ साइड में जीरो रख देते हैं, इसको रख देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 12 12 तिया 36, ये 36 मेरा आएगा एलसीएम, और ये वाला जीरो लगा दीजिए, ये आएगा एलसीएम, ये एलसीएम इसका आएगा एलसीएम, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि ऑप्शन से इसमें देखेंगे, ऑप्शन से देखेंगे 7 का गुणज होना चाहिए, ऑप्शन 7 का गुणज ठीक है, सॉरी साथियों थोड़ा सा कुछ था बात, इसके चलते आइए शुरू करते हैं। तो एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा 360, अब 360 से हम चेक करेंगे कि मेरा इसमें कौन सा ऑप्शन 360 के मल्टीपल में है, और लास्ट में उसका जैसे 5 बचता है शेषफल, और उसका 7 का भी जैसे मल्टीपल भी होना चाहिए। देखिए ये भी तो होना चाहिए 7, 360 देखते हैं, डी से स्टार्ट करते हैं, 360 से अगर देखते हैं तो 360 से कटना चाहिए, 360 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आएगा 720, और लास्ट में 5 बच रहा है, और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर चेक करेंगे तो 7 से देखेंगे तो 7 ये नहीं कट रहा है, 7 से ये नहीं कट रहा है। इसको देखेंगे तो इसको भी देखेंगे तो ये वाला भी 360 से कट रहा है, लेकिन 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल ये भी नहीं है, 7 का मल्टीपल ये भी नहीं है भाई। इसको चेक करते हैं तो ये भी कटना चाहिए, ये 3 से कटना चाहिए। 36 को टेबल अगर हम 3 बार पढ़ेंगे, 36 का टेबल इसको हम 3 बार कर लेंगे, 3 बार करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 108, और 108 और प्लस यहाँ पे करेंगे 5, 360 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आना चाहिए, ये वाला तो आपका ठीक है। 7 से देखते हैं कटना चाहिए, 7 एक 7, यहाँ से 3 जाएगा तो 3 और 8, 7 × 5 = 35, फिर से कटेगा तो ये वाला आपका कट रहा है, 7 ये कट रहा है। इसको चेक कर लेते हैं ये कट रहा है कि नहीं, जब ये कट रहा है तो आपका आंसर यही होना चाहिए, ये कट रहा है तो आपका आंसर यही होना चाहिए, बी। क्लियर है, आगे देखते हैं क्या होगा, तो आंसर होगा भी, तीसरा नंबर क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, चार नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 6 वर्षों में 59,200 रुपया और 10 वर्षों में 72,000 रुपए हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो कितने वर्षों में यह राशि 76,000 रुपए हो जाता। देखिए दोस्तों इसको कैसे बनाएंगे, इसको प्रयास करेंगे आसान से आसान मतलब तरीका से सोल्व करने का। आप भी अपने साथ साथ कॉपी लेकर के रहिएगा और देखिएगा क्या मतलब हम कहाँ पे हैं, किस प्रकार से बन रहा है या नहीं बन रहा है क्वेश्चन, आप अपने से प्रयास करिएगा। देखिए पहले मेरे पास कितना है, लास्ट में कितना है 72,000, तो 72,000 पहली बार हो रहा है। अब 59,200 से 72,000 हो जा रहा है, कितने साल में, कितने साल में हो रहा है, तो 4 साल में ना, 10 साल बढ़ करके 6 से 10 साल जा रहा है, यानी प्लस 4 साल अगर हम देखें ईयर करेंगे, ये हो जा रहा है कितना, इतना हो रहा है। इसको घटा दीजिए, घटाने के बाद 0 0 8, यहां से करेंगे तो कितना बनेगा 2, और यहां से करेंगे तो 1।
अब ये आपका निकला 4 साल का है, ये 4 साल का ब्याज है, ये 4 साल का ब्याज है, ये 4 साल का ब्याज है। अब 4 साल का ब्याज है तो हमको 1 साल का ब्याज चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। ये 3 बार में और ये 2 बार में और 2 जीरो, इसको काट देने के बाद इतना आएगा, यानी ये 1 साल का कर देखें हम, ठीक है, 3200 उतना निकल गया। हमको चाहिए अब ये 6 साल से, तो हमको चाहिए मूलधन पहले निकालेंगे, प्रिंसिपल पहले हम निकालेंगे, यानी पी निकालेंगे। इसमें 3200 में 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3200 में 6 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 6 साल का निकल जाएगा, 3200 गुने 6, 0 0 2 18 और 19, इतना निकल जाएगा 6 साल का। तो 6 साल का जब इतना निकलेगा, इसका प्रिंसिपल निकल जाएगा कितना आपका, इसमें से इसको घटा दीजिए, घटाने के बाद कितना बनेगा आपका, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो से यहाँ पे आपका जाएगा 40,000, प्रिंसिपल अगर देखें तो 40,000 निकलेगा। प्रिंसिपल 40,000 आपका आ गया, ये प्रिंसिपल 40,000 रुपए है, प्रिंसिपल 40,000। हमको पूछा है क्वेश्चन क्या, यहाँ से 40,000 निकला तो हम देख लेते हैं, यहाँ से आर निकाल लेते हैं, आर निकालेंगे तो 3200 बटा में 40,000, 40,000 यहाँ से कर लीजिए मल्टीप्लाई 100, ये जीरो ये जीरो ये कट जाएगा आपका 8 बार में। आर अगर देखें तो आर आपका 8% निकल जाएगा, आर इक्वल टू 8%। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि कितने वर्षों में 76 हो जाएगा ना, अगर हम 2% बढ़ाने पर, इसको हम मिटा देते हैं। अब अब दर ऐसे बढ़ जा रहा था, कितने वर्षों में 76 हो जाएगा, 40 से कितना बढ़ रहा है, इसको 76 बढ़ना है, तब कितना बढ़ जाएगा। अगर हम एसआई देखें तो एसआई कितना मेरा हो जाएगा, एसआई अगर हम देखें तो एसआई 40 से 76 36,000, 36,000 मल्टीप्लाई 100, 40 से यहाँ पे 40 से 76 होना है, 76 ये 1000 हो जाएगा, और 40,000 करना है इसको, कितना ज्यादा बढ़ रहा है, 36,000 बढ़ रहा है ना, ये आपका एसआई निकल जाएगा। अब एसआई इक्वल टू हमको यहाँ से निकालना, समय निकालना है, तो समय निकालना है हमको, समय यहाँ से टी निकलेंगे, टी, अब टी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, प्रिंसिपल 40,000 है और रेट आपका 10 हो जाएगा। यहाँ से नया रेट जो होगा, न्यू रेट जो होगा इसका 8 + 2% है, काट लीजिए इसको, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से यहाँ कटेगा, यहाँ से यहाँ कटेगा, यहाँ से यहाँ कटेगा, तो 9 साल में, तो आंसर आपका 9 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा सा समय लगा बनाने में, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था, समझ करके आपको बताया गया है, समझा करके। आगे देखते हैं क्या होगा, 5वां नंबर क्वेश्चन। पांच नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि एक ऊर्ध्वाधर खंभा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक ही तल से जमीन पर इस प्रकार है कि शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और मीनार के तल का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई 24 है, तो मीनार की ऊंचाई बताना। देखिए
ये होगा, ये होगा, ये मीनार होगा, ये मीनार होगा, और ये आपका खंभा है, ये खंभा है, इसको अगर खंभा लग लीजिए, खंभा और ये मीनार है। यहाँ से यहाँ तक अगर देखें हम, तो ये मीनार से शीर्ष का जो है इसका बना रहा है आपका 60 डिग्री कोण, 60 डिग्री बना रहा है। यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये 30 डिग्री बना रहा है। ये 30 डिग्री बना रहा है ना, याद रखिएगा। इसका नाम कर दीजिए ए बी सी डी, और ये हो जाएगा आपका ई। ठीक है, हमसे पूछा है मीनार को, देखिए पहले क्या करते हैं, ये वाला चीज जो बराबर है, ये वाला जो ये बराबर है, जितना यहाँ पे होगा वही चीज यहाँ पे होगा, वही चीज यहाँ भी होगा, जो ये वाला होगा यहाँ पे, यानी अगर हम लिखना चाहें तो बी ई इक्वल टू क्या होगा, सी डी होगा, बी इक्वल टू सी डी होगा ना। इसको आप x मान लीजिए, और ये वाला आपका 24 दिया हुआ है। अगर हम इस पे 30 डिग्री पे लगाते हैं तो tan थीटा इक्वल टू मेरा होगा, tan थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका 24/x, ये √3 वैल्यू होता है इसका। tan 30 डिग्री का वैल्यू अगर लिखना होगा तो इसके जगह पे क्योंकि यहाँ पे आपका लगेगा ये वाला P और ये वाला आपका बन जाएगा B, और P और B मिलाकर के आपको tan का होता है √3 इक्वल टू x, 1/√3 इक्वल टू 24/x, और यहां से आप ले लीजिएगा तो x इक्वल टू आपका बनेगा 24√3, 24√3। तो जब ये वाला 24√3 निकला तो यहाँ भी होगा 24√3। अब आपसे यहाँ वाला पहले हमको यहाँ से यहाँ तक हाइट पूछा है, ये वाला हमसे हाइट पूछा है, मीनार की ऊंचाई यही है, यानी जो आपका ए भी है, मीनार तो ऊंचा ही होगा, मीनार जो होगा खंभा से ज्यादा ऊंचा होगा, ये आपसे यही इसका हाइट पूछा है। यहाँ से यहाँ तक का हमको हाइट चाहिए था, हमारा यहाँ से ये दिया हुआ 24, अब ये वाला निकालना है। अब आगे देखते हैं, tan 60 यहाँ पे लगेगा, अब tan 60 यहाँ पे लगेगा क्योंकि यहाँ पे tan 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। अब इसको आप कुछ समय के लिए y मान लीजिए, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y/24√3, इसका होता है √3, y इक्वल टू 24/√3, यहां से देखें तो y इक्वल टू जो बनेगा आपका 48 आ जाएगा, 24 तक 72 आएगा, ये वाला 72, ये वाला 24, ये आपका कितना निकल कर गया 72, 72 24 96, जो आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ है, 72 24 96 जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ये बेसिक तरीके से आपको बताया गया, इसको जल्दी भी सोल्व किया जा सकता है, जो आपको प्रैक्टिस करते करते आपको बता दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। ये तो बोर्ड मास का सरल करने वाला क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं क्या होगा। 5 - 32, देखिए बोर्ड मास का काम क्या करता है, पहले बोर्ड मास क्या करता है, पहले ब्रैकेट है, ऑफ मतलब का डी 45, पहले इस पे टूट करके इस पे प्रयोग पढ़िए, ये कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे करेंगे तो कितना बनेगा 7 मल्टीप्लाई 15 प्लस 5 डिवाइड में 10 में से 12 में से 10 गया 2, नहीं 10 ना, 12 में से 2 गया 10, 15 से 105, ये प्लस में ये प्लस में, तो कितना बन जाएगा आपका 105 और 10, 105 में से 10 घटेगा तो -95 डिवाइड 10, 9.5 आंसर होना चाहिए, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्लियर है, यहां तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत? क्वेश्चन ठीक था, इसमें कुछ समय देने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं।
7 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? इसमें तो कुछ गड़बड़ है, क्वेश्चन ही टाइप नहीं है इसमें। इसको छोड़ देते हैं भाई, इसको छोड़ देते हैं दोस्तों, इसमें जैसे कुछ गड़बड़ है। इसमें देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाओं के बीच का अंतर 17 डिग्री है, सॉरी 17 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल 82 दिया हुआ है, तो त्रिभुज का परिमाप बताना है आपको। एक त्रिभुज ले लेते हैं, उस त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, ये समकोण है, लंबवत भुजा। अगर हम इसको अगर x मान लेते हैं तो ये x + 17 हो जाएगा। ये लंबवत भुजा दिया हुआ है, इसका a b और c कर लीजिए। इसका एरिया जो होता है समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है आपका? समकोण त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर, बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर, यानी इसको अगर देखें तो होता है ये 1/2 लंब गुना आधार, ये होता है क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल होता है। अब 1/2 लिखेंगे यहाँ पे, x मल्टीप्लाई x + 17 और इक्वल टू है 84 दिया हुआ है। यहां से अगर करेंगे तो ये आपका x², ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए, x² + 17x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 168। अब इसको हम तोड़ेंगे, देख लीजिएगा तोड़ कर कैसे तोड़ेंगे। ऊपर वाले में मिटा देते हैं ना, इसको हम मिटा देते हैं। अब यहां से देखेंगे तोड़ेंगे तो इसे टूटेगा कैसे? x² + 24x माइनस कर लीजिएगा यहाँ पर, -7x - 168 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनकर के यहां से आपका निकलेगा x² + 17x - 168 0। जब यहां से तोड़िएगा तो x इक्वल टू आया x², x यहां से कॉमन ले लीजिए, तो यहां से x + 24 माइनस यहां से 7 कर लिए कॉमन, x + 24 इक्वल टू 0। देखिए हम आगे ज्यादा सोल्व करने के ज्यादा से प्रयास करेंगे कि कॉलम को ज्यादा से ज्यादा नहीं चलाना है। देखिए ये वाला प्लस में आंसर आ रहा है, ये प्लस में है और ये वाला माइनस में है। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो यहां से मेरा x + 24 और एक मिलेगा आपका x - 7, यहां से ये माइनस में आंसर देगा, ये निगेटिव आंसर देगा, ये पॉजिटिव आंसर देगा, तो हमको यही वाला लेना है, इसको नहीं लेना है। अब x इक्वल टू मेरा 7 आएगा, जब एक यहां से देखेंगे तो x इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा? 7, x इक्वल टू 7 आएगा। तो अभी जो समकोण त्रिभुज था मेरा, ये वाला परिमाप पूछा आपसे, ये वाला आपका 17 + 24 हो जाएगा, ये वाला x + 17 था, ये वाला 7 हो जाएगा, 24 इतना, तो यहाँ पे हमको पहले ये वाला चाहिए, फिर तो जब ये वाला चाहिए तो आपको निकालना पड़ेगा यहाँ से 25
24 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस 7 का स्क्वायर, तब ना आप ये वाला निकालिएगा। ये करिएगा तो 576 आंसर यानी 625 आएगा ये वाला 625। 625 का करिएगा स्क्वायर, अगर ये आप एच ले लेते हैं तो एच इक्वल टू बनेगा आपका कितना हो जाएगा आपका ये वाला 25। आपसे परिमाप पूछा है, आपसे परिमाप पूछा है तो 25 और ये वाला 31 कितना हो जाएगा 25 31 56, जो आपका आंसर सी में दिया हुआ है 25 31 56 जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन तुरंत बनने वाला भी क्वेश्चन नहीं था, समय लगेगा, इसलिए इसको जैसे क्वेश्चन को आप अगर जितना प्रैक्टिस करिएगा तो हालांकि उतना जल्दी बन जाएगा, लेकिन ये समय लेकर के बनेगा क्वेश्चन। इसमें 2-3 क्वेश्चन पर स्टेप बढ़ना था आगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दो ट्रेनों की चाल का अनुपात 2 और 7 है। यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है तो दोनों ट्रेनों की चाल का योग बताना है। ये चाल का ये रेशियो दिया हुआ है, चाल का रेशियो दिया हुआ है। यहां से देख रहे हैं कि 5 घंटा में जो है 250 किलोमीटर कवर कर रही है, 1 घंटा में कितना कवर कर रहा है। यहाँ से अगर ये देखें ये टाइम है, तो यहाँ से अगर हम स्पीड निकालना चाहें ये स्पीड निकलेगा, आपका स्पीड यहां से निकलेगा, यानी इसका स्पीड जो होगा किलोमीटर पर आवर होगा, किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, अब इतना का तो पूछा आपसे, तो ये पहली ट्रेन का, ये दोनों ट्रेनों की चालों का अनुपात, पहली ट्रेन है, पहली ट्रेन इतना में इतना चल रहा है, यानी इसका रेशियो दिया हुआ है कि 2 में जो है ये कितना, अगर देखें ये 50 चल रहा है, 2 में 50, 1 में कितना हो जाएगा इसका 25। ये रेशियो दिया हुआ आपका, ये वाला रेशियो दिया हुआ है। अगर इसका स्पीड हम देखें हम, तो स्पीड अगर हम निकालेंगे तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस और टाइम होता है ना, यहाँ पे स्पीड इक्वल टू डी बाई टी। यहाँ से हम निकाले हैं, याद रखिएगा वही वाला फॉर्मूला 250 बाई 5, काटने के बाद आपका 50 आया है। किलोमीटर दोनों का योग पूछा है, 7 और 2 9, तो 9 हो जाएगा यहाँ से 9 9 25 9 225, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऐसे आपको सोल्व करना है, क्वेश्चन कुछ खास नहीं था, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। दस नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, एक व्यापारी एक वस्तु को 425 रुपए में बेचता है और उस पर 15% हानि होती है। 5% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए 15% हानि पर बेच रहा है, 15% हानि यानी 85% पर बेच रहा होगा ये, और 85% का आपका वैल्यू जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ, 425 ही दिया हुआ है, 425 रुपए दिया हुआ है। यहां से अगर हम काटना चाहें तो काट लेते हैं, 425 50 100 कर लीजिए, 17 से काटिए इसको, तो 17 के 5 बार में, 17 से इसको काटिएगा तो कितना बार में कटना चाहिए, 17 दूना 34 और 17 पचे 85, 2 और 5 से इसको काट लीजिए 20 बार में, तो 500 इसका आ जाएगा 500 आएगा इसका। हानि होता है, इसका मतलब सीपी जो होगा ये सीपी निकलेगा, याद रखिएगा सीपी निकलेगा, ये वाला सीपी कितना हो जाएगा 500। आपको हानि पर बेच रहा है, बेच रहा है इसका मतलब ये इसकी था, बेच रहा तो वापस हमको आना था, तो ये सीपी निकल गया।
अब बोल क्या रहा है कि 5% लाभ पर 5% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु कितने रुपए में बेचना चाहिए? 5% लाभ अर्जित करने के लिए तो 5 से यहाँ पे दिया हुआ है मेरा 100। कैलकुलेट करिएगा तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा 525 ही आना चाहिए। 5 इधर से 525। क्वेश्चन में कुछ जान नहीं था, क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। क्वेश्चन मैथ का डर आप लोग के मन से निकाल देना है कि मैथ हार्ड होता है। मैथ कुछ हार्ड नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्यारह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा कि बिंदु P से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है जो वृत्त को T पर इस प्रकार मिलती है कि PT बराबर 10.5 सेंटीमीटर गिवन है। एक छेदक रेखा PAB वृत्त को बिंदु A और B पर प्रतिच्छेद करती है। यदि PA बराबर 7 सेंटीमीटर है तो जीवा AB की लंबाई देखें। ये सर्कल है, सर्कल के एक दूर से ये इसका बिंदु नाम है क्या? P है और एक स्पर्श रेखा खींचा जाता है। ये स्पर्श रेखा है जो वृत्त पर T पर मिलती है, यहां पे मिल रही है T नाम से। PT बराबर दिया 10.5 सेंटीमीटर गिवन है। एक छेदक रेखा PAB जो बिंदु A और B पर प्रतिच्छेद करती है। PAB यहां से आगे बढ़ रहा है, ये A हो जाएगा और ये B हो जाएगा। यदि PA यानी यहां से 7 दिया हुआ है तो AB का लंबाई बताना है, यानी यहां से यहां तक आपको बताना है। जैसे इसका जो देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये PT है तो PT का स्क्वायर कर लीजिएगा इक्वल टू PA मल्टीप्लाई PB। ये कॉन्सेप्ट होता है इसका, एक कॉन्सेप्ट होता है। बैठाते इसी पे 10.5 मल्टीप्लाई 10.5 इक्वल टू PA कितना है इसका 7 और PB कितना हो जाएगा 7 + x। बढ़िया, आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है। अब ये 7 से इसको काट लीजिए, 1.5 टाइम्स में कटना चाहिए, 1.5 टाइम्स में कटना चाहिए। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 15 5 75 का 5, 15 जीरो आती है यहाँ पे 7 ही रह जाएगा। अब 15 एकम 15 मल्टीप्लाई कर लीजिए, डेसिमल लगाएंगे बाद में। 15 एकम 15 1 और 2 यानी 2 डेसिमल पे 0 इसका आ जाएगा, 2 डिजिट पे। इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 + x। अब देखिए इसको इधर भेज दीजिए। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि AB की लंबाई पूछा है ना, तो घटा दीजिएगा 15 में से 7 जाएगा तो 8.75 8.75 घटाने के बाद आंसर आएगा। यहां से जब घटाइएगा, इसमें से इसको घटाइएगा तो 8.75 आंसर आएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़ते हैं। इसमें ये भी क्वेश्चन गलत डाला हुआ है, क्वेश्चन गलत डाल दिया है टाइपिस्ट ने, थोड़ा सा मिस्टेक किया है, इसके लिए सॉरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन है। देखिए इसको क्वेश्चन का बनाने का तरीका देखिए, बनाने आना चाहिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि 335, 608 और 853 को के गुणनफल को 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा।
देखिए पहले किसको बनाएंगे कैसे, आप लोग को सब जो नया कॉन्सेप्ट मिलता जाएगा, जितने भी नया कॉन्सेप्ट मिलेगा तो सब आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा, और ये आपका एग्जाम में बहुत बड़ा फायदा करेगा, ठीक ना। 335 मल्टीप्लाई करना है, गुणनफल पूछा आपसे 608 प्लस 853, इसको 13 से डिवाइड करना है। तो आप लोग ऐसा मत करने लगेगा पहले इससे मल्टीप्लाई इससे और उसके बाद फिर इसको इससे, जितना आएगा उतना, ऐसे करिएगा तो बहुत समय लग जाएगा। पहले आप लोग पहले इससे 13 से इसको डिवाइड करिए, तो 13 दूना 26, 13 दूना 26, 7 बचेगा और 5 7 5 75, 13 13 5 65, यहाँ से आपका रिमाइंडर जो बचेगा 10 बचेगा, यहाँ से रिमाइंडर 10 बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर हम लिखते चल जाएंगे ऊपर, रिमाइंडर लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन दे दीजिए, इसको उसी तरीका से करिए, 13 चौके 52 और 8 52, यहाँ से इधर से 8 जाएगा, इधर से 8, 13 6 78, यहाँ से आपको जो बचेगा रिमाइंडर 10 बचेगा, ठीक से चेक कर लीजिए काट करके। इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 6 78 और 78 होगा, उसके बाद यहाँ 7 और 53 होगा, 7 और 3 53, तो 13 बचे 65, तो यहाँ से कितना बनेगा आपका रिमाइंडर 8। क्लियर है, यहाँ पे रिमाइंडर जो लिखा हुआ था वही रिमाइंडर यहाँ पे लिख दे रहे, वही वाला रिमाइंडर क्या होगा 10 10 8 कैलकुलेट करने पे इसका 800 आएगा। यहाँ फिर से इसको 13 से डिवाइड करना है, पुनः 13 से डिवाइड कर लीजिए, 13 25 65, 13 6 78, 20 बनेगा, और 20 को फिर से 13 से डिवाइड करेंगे तो 20 से 13 घटेगा तो 7, जो आंसर आपका डी में दिया हुआ है, आंसर डी में दिया हुआ है। तो आपको ऐसे करना है क्वेश्चन को सोल्व, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक ना। बस मत बैठ जाइएगा इसके पूरे, इसको सोल्व कर लेते हैं, इसका जितना आएगा उसके बाद फिर काटिएगा, ऐसा करने में समय ज्यादा लॉस होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 8 10 और 12 दिनों में पूरा करते हैं, एक साथ एक कार्य पूरा करने के बाद उन्हें 500 कितने का सॉरी 5550 रुपए मिलते हैं, तो प्राप्त धन में बी का हिस्सा पूछा है आपसे। देखिए एफिशिएंसी के जितने एफिशिएंसी के रेशियो में उसको हिस्सा मिलता है, इसमें क्वेश्चन याद रखिएगा, एफिशिएंसी के रेशियो में जैसे उसको क्या मिलता है, पैसा मिलता है, जो भी प्राइस होगा, ठीक ना, एफिशिएंसी के रूप में पैसा मिलेगा इसको। एफिशिएंसी जैसे जैसे बढ़ेगा उसका पैसा भी उसी तरीके से बढ़ेगा। पहला है 8 10, ये ए है ना, बी और ये सी कितना है 12, यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो 12 10 8 20 का 120 आना चाहिए, 120 आएगा, एलसीएम निकाल लीजिएगा 120 आएगा, 8 10 और 12, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 120 आएगा, 120, ये 15 बार में जाएगा, ये 10 12 बार में जाएगा और ये 10 बार में जाएगा। आपसे पूछा है, आपसे बी का एफिशिएंसी, बी का आपसे रेशियो पूछा था, हम बोले कि एफिशिएंसी अगर एफिशिएंसी के रेशियो में पैसा उसको पैसा को काउंट किया जाता है, तो यहाँ पे बी आपका कितना दिया 12, 27 और 10 37 मल्टीप्लाई 5550 रुपया। 37 का टेबल जब 3 बार पढ़िएगा तो 111 आता है, 37 का टेबल 3 बार पढ़िएगा तो 111 आता है, तो 111 नहीं दिखाई दे रहा कि यहीं पे 5 छुपा इसमें, इसको हम देखेंगे, ये कटेगा आपका 5 3 15, यानी 15 बार में जाएगा, 5 और 3 15 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा ये कटने के बाद, तो 12 गुने 15 करिएगा तो कितना बनेगा आपका 180, 180 आंसर आपका, और एक जीरो छूट भी रहा है ना, एक जीरो छूट भी रहा है, 180 और एक जीरो, आपका आंसर दिया हुआ है ए में। क्लियर, क्वेश्चन इजी था, आगे देखते हैं।
बनाइए इसको थोड़ा आप लोग भी समय लेकर के। क्वेश्चन 15 नंबर का रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का आयतन और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के आयतन में कितना अंतर है। ये तो आसान क्वेश्चन है, काफी आसान, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। गोले का आयतन माइनस शंकु का आयतन, यही आपसे क्वेश्चन पूछ दिया है। अंतर पूछा है ना, कितना है 4 बाई, देखिए गोले का आयतन का त्रिज्या 7 दिया हुआ है, गोले का 7, इसका फॉर्मूला का 4/3 मल्टीप्लाई पाई, पहले रहने दीजिए फिलहाल के लिए, पाई तो ऑप्शन में नहीं है, दिख रहा है कहीं, और ये 7 का क्यूब हो जाएगा माइनस, हम जैसे जैसे बना रहे हैं प्रयास करिएगा आप लोग उसी तरीके से बनाने का, माइनस शंकु का कितना होगा 1/3, यहाँ से पाई आर का स्क्वायर, यानी आर कितने इसका 7, 7 का स्क्वायर, और एच इसका 10, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, 1/3 बाहर ले लीजिए, 1/3 बाहर ले लीजिए, पाई यहाँ भी, पाई वहां भी, पाई बाहर भी ले लीजिए, यहाँ से 7 का स्क्वायर यहाँ है और 7 का क्यूब यहाँ है, जो सबसे छोटा होगा वो आप उसको ले लीजिए, तो 7 का स्क्वायर ले लीजिए। अब जो बच जा रहा है, यहाँ से 7 बच रहा है, यहाँ से 4 गुने 7 माइनस यहाँ से 10 बच गए हैं, कटेगा कुछ तो काट लेते हैं, 1/3 22/7, 7 गुने 7 कर लेते हैं, और यहां से करेंगे तो 18 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 6 बार में कटेगा ये वाला, 1 7 से 1 7 कटेगा, अब इसको कर देते हैं 22 गुने 7 गुने 6, यूनिट रेट चेक करते हैं, 6 दूना 12, 7 42, 2 दूनी 4, 4 लास्ट यूनिट दोनों दो जगह है, तो करना पड़ेगा हमको 22 छक्का 132 कर लेते हैं, 22 छक्का 132, 22 छक्का 132 और 32 गुने 22 छक्का 132 और गुने 7, तो 7 करेंगे तो ये वाला तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि 22 छक्का 132, 13 छक्का 78 होता है, और 13 7 91, आपका आंसर डी जाएगा, 13 7 91 और 32 था ना, तो वही आंसर आएगा, यानी 100, ठीक है, मल्टीप्लाई करिएगा, ये आंसर यही आएगा, 9 4 2 नहीं 9 2 4 आंसर ये आएगा, देख लीजिएगा। क्वेश्चन कुछ नहीं था, आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आसानी है, वर्तमान में बी से 8 वर्ष छोटा है, यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, क्वेश्चन इजी हो गया, तो वर्तमान में देखिए ये x है, x 8 वर्ष छोटा है, तो b मान लीजिए अगर देखें तो b कितना हो जाएगा, x + 8, ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, इक्वल टू कितना दिया 1/2, यहां से 2 चला जाएगा ऊपर, और ये x + 8, यहां से x इक्वल टू कितना बनेगा इसका 8। क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, तब b की आयु, तो b की आयु कितना हो जाएगा 8 8 16, गड़बड़ कहां लग रहा है जी, 4 वर्ष, अच्छा 4 वर्ष पहले उनकी आयु पे पूछ दिया ना जी, 4 वर्ष पहले भी क्वेश्चन पूछा है, सॉरी भाई,
सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ये वाला नहीं, छूट गया था। 4 वर्ष पहले यानी x माइनस 4 x प्लस 8 माइनस 4 इक्वल टू 1/2। यहां से जब आगे बढ़ेंगे तो आपका बनेगा x माइनस 4 x प्लस 4 इक्वल टू 1/2। यहां से आपका बनेगा क्या कि 2x माइनस 8 इक्वल टू x प्लस 4। यहां से x इधर आएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, तो x इक्वल टू बनेगा आपका 12। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, b की आयु, तो b की आयु जो है 12, x की जगह पे करेंगे यहाँ पे 12 प्लस 8, तो 20 बनेगा। ऑप्शन बी में दिया हुआ है। कुछ क्वेश्चन में जान नहीं था, इजी क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था आज का सेट वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 625 रुपए है। अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद 25% का लाभ होता है। लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए 625 रुपए इसका क्या है, अंकित मूल्य है, यानी ये एमपी है, मार्क प्राइस। अब इस पे जो है से वो क्या दे रहा है, छूट दे रहा है, यानी 625 गुने कितना हो जाएगा 68 बट्टा में 100 कर लीजिए। ये वाला 25 से बार में कटेगा, ये वाला 4 बार में कटेगा, इससे इसको काटेंगे तो 17 बार में कटेगा। 17 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, 17 × 5 = 85 के 5 और 17 दूना 34 और 8 कितना होगा 34 और 8, 34 और 8 करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 42। अब इतना रुपए में बेचने के बाद उसको 25 रुपए का क्या हो रहा है, इसको 25 रुपए का लाभ हो रहा है, 25 रुपए का लाभ हो रहा है। छूट दिया अब इतना में, यानी उसका सीपी जो होगा, सीपी उसका जो होगा कितना होगा, सीपी उसका यहां से 25 कर लेते हैं माइनस, ये सीपी निकल जाएगा, सीपी इक्वल टू 400, सीपी इक्वल टू 400। अब आपका लाभ निकलना है, लाभ प्रतिशत 25 बट्टे में 400 मल्टीप्लाई 100, ये वाला इससे हटेगा और ये कटेगा आपका 6.25। ऑप्शन में क्या पूछा आपका, निकटतम पूर्णांक बताना है, तो निकटतम पूर्णांक में आपका 6 ही आंसर दिख रहा है, 6 होगा। बढ़िया, क्लियर है, आसान क्वेश्चन था आज का सेट। और भी अच्छा क्वेश्चन लाऊंगा, आगे भी क्वेश्चन देखते हैं, नहीं है तो आज के लिए इतना ही रखेंगे दोस्तों, ठीक ना। आप लोग को अगर समझ में आया भी होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय विचार दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि हमको इससे मोटिवेशन मिले, ताकि लोग आप लोग हमको सपोर्ट, मतलब आप लोग मुझे चाह रहे हैं क्या है वीडियो किस प्रकार के, आप लोग जरूर बताइएगा अपना कमेंट विचार में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।